यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रजेशं यत्र देवासयग्निना ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज इस सम्मेलन के अध्यक्ष, अन्य सभी विद्वज्जन, विभिन्न सभाओं के नेतागण, हमारे उपदेशक वृंद, समक्ष उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए सभी आर्य वृद्धजन, माताओं बहनों, सज्जनों और देश की भावी आशाओं, बहुत सुंदर विचार मुझसे पूर्व आपने सब विद्वानों के सुने हैं कि राष्ट्र क्या है। हम राष्ट्र की इकाई हैं और राष्ट्र दानशील व्यक्ति से बनता है। राधा ने त्याग की भावना से राष्ट्र खड़ा होता है और भगवान को सबसे प्यारा बलिदानी है, ध्यान रखिए। और वेद में यह मंत्र आया है कि अपने राष्ट्र को यदि स्वर्ग बनाना है तो उसके दो सूत्र दिए गए, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म शक्ति को धारण करो, अपनी वैदिक संस्कृति और उसके अनुसार अपने उस आचरण को मत छोड़ो, पहला काम। दूसरी बात, दंड नीति को कभी कमजोर ना होने दो। यदि भारत का विनाश हुआ है, यदि ज्ञान और विज्ञान में विश्व गुरु भारत, शक्ति में विश्व सम्राट भारत, संपदा में सोने की चिड़िया भारत, आज यदि आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से, गोहत्या से और विदेशी कुकृति से, लिव इन रिलेशनशिप से और उल्टी सीधी आज जो नियमावली पास हो रही है जजों के द्वारा कि खुली छूट है व्यभिचार की विवाह से पहले, और क्या यहां से बोल नहीं सकते कि भारत की उन महान विदुषी तपस्वी नारियों के प्रति क्या कह रहा है। ऐसे गंदे वातावरण में कैसे तो अच्छी संतान मिलेगी। देशभक्त, धार्मिक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोग आएंगे कहां से जब इतना गंदा वातावरण रहेगा। इसलिए पहला कार्य जो हमें करना है कि अपनी ब्रह्म संपत्ति को नहीं छोड़ना, वेदानुसार आचरण को कभी नहीं छोड़ना। प्रातःकाल, सायंकाल का यज्ञ अथवा एक ही काल यज्ञ, दो काल की संध्या, अपने बच्चों को सोने से पहले अवश्य संस्कृति, धर्म, चरित्र का ज्ञान, सप्ताह में कम से कम एक दिन एकत्रित हो जाना, यह मत छोड़ो किसी कीमत पर। आगे विवाह को करना है, उसी प्रकार की वधू लाओ, उसी प्रकार का वर चुनो जो आपके राष्ट्र का निर्माण कर सके। आज क्या है, क्या पैदावार हो रही है। एक बेटी पढ़ी लिखी, MBA, मैंने कहा आओ संध्या करते हैं। हमने कहा ओम का उच्चारण करो, बोले मेरे सिर में दर्द हो जाती है। मैंने कहा धीरे बोल दो। जैसी वो है वैसी अपनी बेटी को सारा दिन बना रही है, पूरा दिन कार्टून देखना और उल्टा सीधा खाना पीना, नग्नता का पहनना। जो लोग इस राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए वो सच्चे ईश्वर भक्त थे। चंद्रशेखर आजाद भोजन से पहले प्रतिदिन महर्षि दयानंद की पुस्तक का एक मंत्र पढ़ के रोटी खाते थे और वही पुस्तक उनके वहां से मिली थी।
राम प्रसाद बिस्मिल एक आर्य माता की देन थी। ये मुझे वहां जाने पर पता लगा। मैं उनकी सहेली से भी मिला। अंतिम समय तक संध्या यज्ञ को नहीं छोड़ा। आज भी गोरखपुर में उनके जहां पर फांसी दी गई उसके बाहर यज्ञ कुंड बना है। चंद्रशेखर आजाद भी ईश्वर भक्त थे। भगत सिंह भी आस्तिक माता पिता की संतान थे, जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानता था। अंतिम समय में, फांसी के समय में कहता है, नाउ आई सी माई गॉड इन हिज मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑन द गैलोस। बेतिया में मुझे वो व्यक्ति मिले, श्री रामचंद्र, जिन्होंने कई दिन तक गुप्त निवास कर रहे भगत सिंह की सेवा की। कहने लगे भगत सिंह कभी सोता हुआ नहीं मिला, या तो कुछ पढ़ रहे होते थे, या ध्यान में होते थे, या व्यायाम करते मिले। और अगर वो नास्तिक होता तो क्यों जाता कलकत्ता की आर्य समाज में रहने के लिए। और कैसे रिश्ते थे उस समय आपस में, भाई बहन जैसे, कि सुशीला दीदी मिलती है तो अंगूठा काटकर तिलक लगा देती है, मेरे भाई अंग्रेजों से किसी कीमत पर समझौता मत करना, अपनी बहन के खून को याद रखना। आज कैसा उल्टा मेल मिलाप है। पहले भाई बहन जैसा मेल मिलाप होता था राष्ट्र की रक्षा के लिए, और आज व्यभिचार है। हम योग और यश से जुड़े हुए लोग आज कहां भटक रहे हैं? विदेशी उस कुकृति के पीछे। अर्थ और भोग, अर्थ कामेशु सक्ता नाम धर्म जानम न विदियते। आज ये घर की स्थिति हो गई है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, उस परंपरा को लाना होगा, और उनके अंदर वीर रस। निर्भीक रहोगे तो राष्ट्र बचेगा, और डरपोक रहोगे 5-5 बार ये उल्टे सीधी गंदी जो ललकार है अजान, वो ले लेगी आपकी जान। आपको पता ही नहीं वो कहता क्या है। 7वें आसमान के अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और सबसे बड़ा अगर कोई पैगंबर, कोई देवता है तो वो मोहम्मद है। इसलिए अल्लाह से फरमान है, इसके लिए, इसके परिवार के लिए और इसके अनुयायियों के लिए कल्याण करो। तुम्हारे लिए कोई उसमें चर्चा नहीं है। यही सारी बातें नमाज में भरी पड़ी हैं, वो 5 बार तुम्हें सुनाई जाती है। ईद होती है तो कहते हो ईद मुबारक है। तुम्हारी गाय का गला काटता है, बेटियों को उठाता है, वो तो कुरान की आयत साफ कह रही है, काफिरों की औरतें, काफिरों की बेटियां तुम्हारे लिए जायज हैं। सूरा 8 से लेकर 12 से 17 तक की आयत पढ़ जाओ, अभी खोल के देख लो गूगल। बात क्या है? जो मुसलमान ना बने, साधारण दृष्टि से ना मारना, पोर पोर काट देना, तड़पाना, कोई और देखने वाले जल्दी बन जाए। उनको चिंता है, संख्या को बढ़ाओ, इनको डराओ, कश्मीर से भगाओ, क्योंकि सूरा 17 आयत 16 कुरान की कहती है यदि ये मुसलमान ना बने तो इनको भगाओ, काफिर समझ के पत्थर मारो। जो कुछ कश्मीरी में या भारत में जब भी कोई मुसलमान करता है, मैं तुरंत एक कुरान की आयत लिखता हूं, कोशिश करता हूं, और एक पर्चा आपके लिए छापा है। अगर आपको देश की चिंता है और आप इसे बचाना चाहते हैं तो ले जाना और छाप लेना। मुसलमान मुझे फोन करते हैं पाकिस्तान से, मत लिखो। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी कुरान में लिखा है और तुम वहां पर पुस्तक मेले में बांटते हो, प्रचार कर रहा हूं ना, आप मत लिखो। फिर गालियां देते हैं, आंख निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, मैंने कहा देख लेंगे। मैंने कहा मैं देवदयान का सिपाही हूं, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, इन बोगस बातों पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। याद रखो, तुमने किसी और लोगों को देखा होगा, हम उन लोगों के दीवाने हैं, पंडित लेखराम जैसे, कि एक हिंदू बेटी को लाहौर की उस शाही मस्जिद में एक मुसलमान ले गया था। पंडित लेखराम अपनी पगड़ी बांधकर दंदनाता हुआ अंदर गया, उनकी छाती के ऊपर, सीने के ऊपर ठोक कर उस कन्या को वापस ले आया। उनकी हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके। हमारी रगों में वो श्रद्धानंद का खून है, जिसने एक ही झटके में 5000 उन विदर्भियों को, जो कभी बेचारे बिछुड़ गए थे डर आदि के कारण, हिंदू बना दिया था। किसको मैंने कहा धमकी दे रहा था? मैंने एक सज्जन को कहा कि दैनिक यज्ञ करो, घर को पवित्र रखो, मैं तब आपके यहां भोजन करूंगा। वो कहते आप भी व्रत करो। मैं क्या बोलो क्या करूं? जो नहीं कर रहा मैं कर लूंगा। कहते आप कश्मीर हमेशा 1 महीने के लिए आओगे। मैं कहता तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। ये पुरानी बात कर रहा हूं, इस आतंकवाद से पहले पूरे कश्मीर में लाल चौक से लेके जवाहर नगर, बारामूला, खसबात तक और आपके बारामूला के मंदिर तक में हमने प्रचार किया। लाल चौक के पास जो अपनी एक पलटन पड़ी है, वहां मैं बोला
वो कहने लगे यहां क्या बोलोगे? मैं क्या यही बोलूंगा, राम कौन है, रावण कौन है, और सीता को बचा लो। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? मेरे एक हाथ में सत्यार प्रकाश, एक हाथ में डंडा, ये पगड़ी नहीं थी तब, चोटी रखता था, नीचे खड़ाऊं रखता था कि जानबूझकर आवाज आए, इन मुल्लों को पता चले कोई आर्य भी यहां पर है और वो भी काम करता है, डरता नहीं है तुम्हारे से। ध्यान रखना। मैं जा रहा था, दुकान के अंदर 3-4 मुसलमान थे। जैसे मैं वहां से निकला, बाजू में कह लगे यही है, यही है, यही है। मैंने एक बार देखा और मैं चल दिया। मैं कहा यही है तो आ जाएंगे सामने, तो मैं भी देख लूंगा कौन है कौन है। आगे जाके बैठा जहां पे यज करवाना था, वो बहन जी बैठ गई अकेली, पति आया नहीं था। थोड़ी देर बाद पति आया, मैं हैरान हो गया। मैं कहा तो वही व्यक्ति था जो इशारा कर रहा कि यही है। मैंने कहा इसने मुसलमान से शादी की? पता चला कि मुसलमान नहीं, एक कश्मीरी से शादी की थी, वो गोरा चिट्टा था। यज समाप्त हुआ। मैंने कहा आप दुकान पे बैठे बैठे ये आपके लोग क्या कह रहे थे, यही है? बोले रोज पूछते थे आर्य कैसा होता है। आज मैंने कहा देख ले आर्य ऐसा होता है, आंख खोल के देख ले कैसा होता है। लेकिन परिणाम क्या निकला? इन दरिंदों ने, देश के गद्दारों ने, आज जरा गूगल पे जाके देखना कि जब 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट हुई थी शेख के द्वारा,